कैसे आप लोग ठीक हैं, खैरियत से? व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का उन्वान है हेडेक यानी सर का दर्द। तो हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने सर के दर्द के मुतालिक उससे बताते हैं, तो डॉक्टर हमें पेन किलर गोली लिख के दे देता है। हालांकि ये कोई हल नहीं है। दुनिया देखो, जितनी भी मेडिसिन है खुद से सेल्फ मेडिकेशन ले रही, तो ये गलत मेथड है। और डॉक्टर भी बाज़ औक़ात जो है ना, इतना इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट पेन किलर लिख के दे देते हैं। हालांकि डॉक्टर को चाहिए कि वो इस चीज़ को डायग्नोस करे कि आया सर का दर्द क्यों है। उसको सर के दर्द की जो वजूहात होती है, हमें उसको ढूंढ के निकालना चाहिए, फिर हमें अपने मरीज़ का इलाज करना चाहिए। जैसे सर का दर्द जो है ना, अमूमन हाई ब्लड प्रेशर से, बुखार से, नज़ला ज़ुकाम से, कब्ज़ से, गैसेस की वजह से, और असाबी कमज़ोरी से, जिस्मानी कमज़ोरी से, न्यूरो वीकनेस से, या आई वीकनेस से, विजन वीक से, और सही तरह से नींद नहीं करने की वजह से कि मरीज़ आता है और आपको सर का दर्द बताता है, तो आप उससे नींद के मुतालिक पूछा करें कि आपकी नींद कैसी है, नींद आपकी पूरी है कि नहीं है। जब मरीज़ की नींद पूरी नहीं हो तो ऑटोमेटिकली सर का दर्द उसको होगा। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मेरा मरीज़ जो मेरे पास आया वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, स्लीपनेस का शिकार है, विजन वीक का शिकार है, या न्यूरो वीकनेस है, उसको जर्नल वीकनेस है, ब्लड प्रेशर हाई है, नज़ला ज़ुकाम बुखार है उसको, या जो है ना गैस की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है। लेडीज़ जब आती है आपके पास तो उसको जैसे लिकोरिया की वजह से वीकनेस हो सकती है, हेल्थ डिस्टर्ब की वजह से, मेंसेस डिस्टर्ब की वजह से भी उसको हो सकता है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर लाजमी ध्यान दिया करें। जब आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो आप अपने मरीज़ का बेहतरीन इलाज कर सकते हैं और उसको एक अच्छी मेडिसिन आप डायग्नोस कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो अगर एक आदमी आपके पास आता है, एक मरीज़ आपके पास आता है, वो ही है या शी है, मेल है या फीमेल है, वो जब हेडेक यानी सर के दर्द की शिकायत आपको बताएगा तो आपने उससे पूछना है, जो कि मैंने सारी चीज़ें आपको जो है ना बताई। पहले आप उसका बुखार चेक करें, नज़ला ज़ुकाम का पूछे उससे, बीपी चेक करें उसका, फिर आप उसकी हिस्ट्री लें कि आपकी नींद कैसी है, गैस की शिकायत तो नहीं है, कब्ज़ तो आपको नहीं है, और डिप्रेशन तो आपके साथ नहीं है, कोई आप बार बार एक चीज़ को जहन पे लेकर के 24 घंटे आप उसके मुतालिक सोचते तो नहीं है। फिर मरीज खुद आपको बताएगा कि मुझे फॉल्ट कहाँ पे। डायरेक्ट पेन किलर मेडिसिन देना ये मरीज के साथ ज्यादती है। आप मर्ज को डायग्नोस करें, जो डिजीज है आप उस पर फोकस करें कि यार ये जो सिम्टम इसके साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। फिर इसके लिए आपने अगर मरीज को बीपी हाई है तो आपने हाई की मेडिसिन देनी है, मरीज ठीक हो जाएगा। अगर उसको नींद नहीं आती है, उसकी नींद डिस्टर्ब है, तो आप ऐसी मेडिसिन दें जो कि उसके दिमाग को आराम दे, सुकून दे, ताकि उसकी नींद ठीक हो जाए। और उसको बताएं कि ये पूरी रात 2-2 बजे तक मोबाइल फ़ोन में लेकर के घुसना ये गलत है। नींद का अपना एक टाइम होना चाहिए, और कम से कम एक नॉर्मल इंसान के लिए 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। 8 घंटे से अगर आपकी नींद कम है तो ये आपकी गलती है। तो 8 घंटे से ज़्यादा भी अगर नींद हो जाए 10 घंटे तक तो बहुत ही अच्छा है, मगर इससे ज़्यादा नींद भी नुकसान दे। तो अगर बीपी हाई का पेशेंट है तो बीपी हाई की मेडिसिन,
और साथ में उसको बताएं कि जो चीज़ें बीपी को हाई करती है उससे आपने बचना है, जैसे नमक, चकनाहट वाली चीज़ें, फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें, इससे आपने बचना है। वज़न वज़न को आपने मेंटेन रखना है, वज़न को आपने बढ़ाना नहीं है। अच्छा, बीपी हाई के लिए आप उसको होम्योपैथिक में मेडिसिन जो दें, जब मरीज़ आपके पास आता है सर दर्द की और बीपी अगर वाकई उसका हाई है तो आप उसको बेलाडोना दें 30 में, और बेलाडोना के साथ यूनाइन दें 30 में, ठीक है। और अगर मरीज़ बुखार के साथ आता है, उसको बुखार है, अच्छा बुखार में आप देखिए कि साथ में नज़ला ज़ुकाम भी है कि सिर्फ बुखार है। अगर सिर्फ बुखार होता है तो आप उसको बेलाडोना दें 30 में, फेरम फास्ट दें 30 में, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। और अगर उसको नज़ला ज़ुकाम है तो उसको आप एकोनाइट दें, और एकोनाइट के साथ एकोनाइट 30 के साथ फेरम फास्ट दें, फेरम फास्ट भी 30 में आपने उसको देना है। अच्छा, और अगर वो गैसेस की शिकायत कर रहा है कि मुझे गैसेस है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपने होम्योपैथिक की एक बेहतरीन मेडिसिन जो कि गैसेस के लिए भी है और कॉन्स्टिपेशन के लिए, और आजकल की जो आर्टिफिशियल लाइफ है उसकी वजह से जो मसले हमें डिक्रीज होते हैं स्टमक के, उसमें बेहतर अपना रिजल्ट दिखाती है, वो है नक्स वामिका 200 में। रात को सोते वक्त एक टाइम आपने देना है 10 कतरे 1 बूंद पानी में डाल के। अच्छा, और अगर मरीज़ आता है कि मुझे डिप्रेशन की शिकायत है, एंजाइटी है, तो आप उसको एंजाइटी की, डिप्रेशन की मेडिसिन देंगे जो कि होम्योपैथिक में एक है अर्जेंटम नाइट है और एक है एग्नेशिया है और एक है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा आप देंगे क्यू में, और 3 टाइम देंगे 7 कतरे 1 बूंद पानी में या आधे कप पानी में डाल के मरीज़ लेगा जिंको बाइलोबा, जो कि मरीज़ के जहन के लिए, असाब के लिए, न्यूरो के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अगर किसी को याददाश्त का मसला होता है, न्यूरो वीकनेस होती है और उसके अलावा असाबी डिजीज़ होते हैं, तो जिंको बाइलोबा आप लाजमी दें। सर के दर्द में आपने बेलाडोना के साथ में जिंको बाइलोबा क्यू में लाजमी आपने देना है। अच्छा, फिर अगर उसको जैसे असाबी कमज़ोरी है और वो मादा मुनविया के ज़ाया होने से है, जिस्मानी रतूबात के ज़ाया होने से है, जैसे मर्दों को कसरत मुबाशरत की वजह से होता है और जरियान की वजह से होता है, एहतलाम की वजह से होता है, जिस्मानी रतूबत के ज़ाया होने से होता है सर में दर्द, तो आपने फिर उसको चाइना देनी है 30 में और एसिड फास्ट देना है 30 में, सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे 3 टाइम देने, आधे कप पानी में डाल कर। अच्छा, फिर अगर लेडीज़ आती है, उसके जो है ना मेंसेस डिस्टर्ब है, मेंसेस की वजह से उसको सर में दर्द हो रहा है, तो आपने उसको अलेट्रिस क्यू देना है 5 कतरे या 7 कतरे सुबह दोपहर शाम, आधे कप पानी में डाल के देना है, और उसके साथ एक होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन जो कि फीमेल का एक टॉनिक है जिसका नाम है पल्सा टीला 30 में, सुबह दोपहर शाम देना है, 5 कतरे 7 कतरे तक आप दे सकते हैं, 1 बूंद पानी में डाल के आपने देना है। अच्छा, फिर अगर एक इंसान को सर का दर्द जो है वो आइज़ वीक से, विजन वीक से है, फिर आप उसको फोकस करें कि भाई क्यों आपके साथ इस तरह से हो रहा है, आपकी क्या एक्टिविटी है कि अभी से आपकी आइज़ वीक है। मोबाइल का अगर उसका इस्तेमाल ज़्यादा है तो आप उसको बताएं कि इसको कम लिमिट में आप यूज़ करें, ज़्यादा इस्तेमाल से आँखों की नज़र पे फ़र्क आ सकता है और मुस्तकिल आ सकता है, तो आप उसको मना करें। मोबाइल के इस्तेमाल से आपने उसको मना करना है कि मोबाइल दिन में ज़रूरत के टाइम पे आप यूज़ करें और ज़्यादा इस्तेमाल से आप इज्तनाब करें।
अच्छा, नज़र वीक से अगर किसी को सर का दर्द है, आइज वीक से, तो फिर आप उसको जेलिसिनियम दें 30 में, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम को आधे कप पानी में डाल के देना है जेलसीनियम। और अगर उसके साथ आप दूसरी मेडिसिन देंगे जैसे जिंको बाइलोबा, तो ये भी आप दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, 7 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, आधे कप पानी में। और इसके साथ अगर एक और चीज़ भी देंगे तो और भी बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि आइस का ताल्लुक इसकी जो पीछे पट्टे होते हैं, असाब होते हैं, रेशे होते हैं, इससे बेहतरीन होता है। ये जितने मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी आइज इतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। जेलसीनियम हो गई, जिंको बाइलोबा हो गई, और एक है कालीफास 200 में, वो एक टाइम आपने देना है 10 कतरे, एक बूंद पानी में डाल के आपने उसको देना है। अच्छा, तो अगर फर्ज करें आपके पास लड़के आते हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल थोड़ी सी आउट है, आजकल गैदरिंग ने उसको ख़राब किया है, तो वो अपने आप को, जैसे अपने जिस्म को, अपने असाब को ज़ाया कर रहे हैं, तो आप उनको मना करें कि ये एक्टिविटीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है। इसी से आपकी सेहत के ऊपर फ़र्क आता है, आपके ब्रेन के ऊपर फ़र्क आता है। तो आप उसको मना करें कि ये एक्टिविटी आपकी अच्छी नहीं है, इससे आप दूर रहें। और फिर जब वो उससे दूर हो जाएगा तो उसको जो है ना सर के दर्द में आराम आ जाएगा, उसकी जो है ना वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। और उसको आप ऐसी मेडिसिन दें, जैसे एक तो आप देंगे बेलाडोना सुबह दोपहर शाम, ठीक है, और एक उसको देंगे एसेड फास, जो कि असाब के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, और एक देंगे जिंको बाइलोबा। ये 3 मेडिसिन आप उनको देंगे अपने मरीज़ को, तो आप फिर उसका रिज़ल्ट देखें और उसको अच्छी एक्टिविटी का बताएं और उसको अच्छे मेडिसिन की तरफ आप ले आएँ, जिसमें मल्टी विटामिन्स हो, अल्फाल्फा हो, जिनसिंग हो, ताकि उसकी सेहत की ग्रोथ अच्छी हो जाए। और आइंदा के लिए उसको इस तरह के एक्टिविटीज़ से दूर रखें जो कि नेगेटिव एक्टिविटी हो। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि जिस अलामात की वजह से सर का दर्द होता है, उस अलामात को आपने ढूंढना है, एक डॉक्टर को भी और एक मरीज़ को भी, कि मुझे सर का दर्द क्यों हो रहा है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर से तो आपने उसका इलाज करना है, गैसेस से, कॉन्स्टिपेशन से तो आपने उसका इलाज करना है, डिप्रेशन से, एंजाइटी से तो आपने उसका इलाज करना है, मेंसेस की वजह से, मेंसेस आपके डिस्टर्ब है तो उसका आपने इलाज करना है, नींद आपकी पूरी नहीं है तो आपने अपनी नींद का ख्याल करना है, बुखार से तो आपने बुखार का इलाज करना है, नज़ला ज़ुकाम है तो आपने नज़ला ज़ुकाम का इलाज करना है, जिस्मानी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है तो आपने उसका इलाज करना है। फिर आप देखेंगे कि सर का दर्द आपकी जान छोड़ देगा। वरना ऐसी मेडिसिन लेंगे, वोल्ट्रा, बेफ्ला, ये पेन किलर, ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ये एक टाइम आ जाएगा कि आपके मैदे को, आपके गुर्दे को डैमेज करके रख देगा। और सेल्फ मेडिकेशन से आपने दूर रहना है, अच्छे डॉक्टर को आपने दिखाना है और अपना मर्ज आपने डायग्नोज करना है कि मुझे क्यों हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने मैदे का ख्याल रखना है, अपने असाब का ख्याल आपने रखना है, अपने जिस्म का ख्याल आपने रखना है, और अपने साथ आपने जुल्म ज्यादती नहीं करना है। आपके ऊपर आपके जिस्म का भी फ़र्ज़ है, आपके ऊपर आपके दिमाग का भी फ़र्ज़ है कि आप उसका ख्याल करें, अपने बॉडी का ख्याल आप रखें, अपने स्टमक का ख्याल रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।